Hello, everybody. So, today I welcome you to a very interesting session of High Score English. Today, what we're going to do, see, you can see homophones. Homophones. So, what do you mean by homophones? Homo का मतलब होता है same यानी similar. और phones का मतलब क्या हुआ? phone का मतलब होता है sound. तो ये दो शब्दों से मिलके बना है same sound. So homophones are words that have the same sound, but they have a different meaning and they can also have different spellings. Sometimes you have same sound, same spelling, but the meanings are different. So that are called homonyms. But if you have the same sound and different spelling, different meaning, that are called homophones. तो अब homophones जो हैं वो बहुत ज्यादा confusing हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं confusing? क्योंकि हमने क्या देखा है, ये सेम साउंड. तो हमारे को ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस रेफरेंस में हम उस वर्ड को बोल रहे हैं. हम जिस रेफरेंस में उस वर्ड को बोल रहे हैं वो वर्ड हमको लेना पड़ेगा क्योंकि साउंड जो है वो सेम होती है. नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. नाउ हियर यू हैव PWO2, TOO2 and I can even add one more two, that is TO2. So here in the next we have that. लेकिन हम एक साथ ऐड कर लेते हैं. नाउ TWO2 का मतलब क्या होता है? दो. इट इज अ न्यूमेरिकल. TOO2 का मतलब होता है भी, यानी कोई चीज इंक्लूडेड है. एंड TO2 का मतलब होता है आप किसी भी चीज के रिलेशन को दिखा रहे हो. सो लेट्स टेक एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस. TWO2, आई हैव टू कार्स. आई हैव टू कार्स, नंबर्स बता रहे हैं. TOO2, आई विल हैव बिस्किट एंड T2, यानी मैं बिस्किट भी लूंगा और टी भी लूंगा. और एक आप रिलेशन को बता रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आई एम गोइंग टू, तब आप क्या लगाओगे? TO2 जयपुर. आई एम गोइंग टू जयपुर. नाउ लेट्स टेक द वर्ड्स रैंडमली. मैं जल्दी जल्दी करूंगी. RIGHT, राइट. ये राइट का मतलब क्या होता है? सही. WRITE, राइट, यानी लिखना. BUY, बाय. बाय का मतलब होता है खरीदना. And BY, buy, this also it is a relation between the work done and the doer. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम करते हैं इसको साथ में, हम इस बाय को भी ले लेंगे. BUY, buy. बाय का मतलब होता है खरीदना. I am going to buy a new car. तब आप क्या लिखोगे? BUY, buy. Now this book was written by Arvind Adiga. अरविंद अडिगा द्वारा लिखी हुई किताब है. दैट विल बी BY, बाय. एंड BYE, बाय. दैट शोज वेरी क्लियरली व्हेन यू आर सेइंग चाओ, यानी हम किसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं. सो वी हैव थ्री वर्ड्स हियर. हियर का मतलब यहां. हियर यानी सुनना. SUN, सन, यानी सूरज. SON, सन का मतलब बेटा. सी यानी समुद्र. SEEC यानी देखना, हमारी इंद्री. WON, one, and ONE, one. Now here I would also like to add something. When we are talking about any word which starts with W, when it starts with W, you have to roll your lips and say W. So then you will find the difference between W and V. So when we say W, we are going to say W. Okay? Roll your lips and the sound is going to come out with the this thing air. W, who, whose, whom, what, when, why. And when it is we, I'm talking about this we. So आपके जो अपर जॉ है वो आपके लोअर लिप से टच करेगी. वी, वैन. I am going to the college in a van. Lower lip इनसाइड. सो अगर आप ये करोगे तो कभी भी आपके व या व में गलती नहीं आएगी. देन ब्रेक. BREAK, ब्रेक का मतलब टूटना. BRAKE, ब्रेक का मतलब किसी भी चीज पे लगाम लगाना. सो सीता ब्रेक्स द रिकॉर्ड. ओके. और यहां पे ब्रेक का मतलब क्या हुआ? आई अप्लाई ब्रेक व्हेन आई गो ओवर 100. स्पीड को लगाम लगाना.
फ्लोर एंड फ्लावर. सो दिस फ्लावर का मतलब होता है आटा, किसी भी चीज का आटा, बिल्कुल पिसा हुआ फॉर्म, राइस फ्लोर, व्हीट फ्लोर, और ये होता है फ्लावर. फ्लावर यानी कोई भी फूल. पेयर, and some people also call this pear. So this is not the correct pronunciation. Pear जो pronunciation है, that's W-E-E-R, pear. So यह pear, P-A-I-R, pear. pear का मतलब होता है जोड़ा. P-E-A-R, pear का मतलब होता है fruit. And then you have P-E-E-R, pear. pear का मतलब होता है सात का कोई भी ग्रुप, आपका एज ग्रुप. ओके, सो पेयर. I bought a pair of scissors. I bought a pair of scissors. Pear. So pear is a very rare fruit. Pear is very sweet to taste too. And she came under the pressure of a peer group. So pear, pear and pear. Then you have peace, peace, peace यानी शांति, P-I-E-C, peace का मतलब कोई भी टुकड़ा. प्लेन, प्लेन, P-L-A-I-N, प्लेन का मतलब किसी भी चीज को सिंपल करना, बिल्कुल सादा करना. एंड इट ऑल्सो मीन्स समतल, ग्राउंड, प्लेन. एंड P-L-A-N-E, प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज. रोड, रोड. नाउ R-O-A-D, रोड, इसका मतलब सड़क है. और R-O-D-E, रोड क्या हो गया? ये हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ राइड. Ride, rode, ridden. So ride is verb 1, rode is verb 2, and ridden is verb 3. Then you have sail, sail. S-A-I-L, sail का मतलब जो नाव होती है उसके ऊपर जो पतवार होती है उसको सेल बोलते हैं when it is a noun. अगर आप शिप सेल कर रही है यानी शिप समुद्र में चली गई है, जब वो वर्ब बन जाता है तब भी होता है वो S-A-I-L, sail. So S-A-I-L, sail is a noun as well as a verb. I can give you an example. The sail of the boat was torn. The ship is sailing through Panama. दोनों में S-A-I-L आएगा. Then you have sail, S-A-L-E, sail, यानी किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा जो है उसमें लगाते हो, बहुत बड़े नंबर में लगाते हो और बिक्री करते हो, उसको बोलते हैं सेल. which W आ रहा है. which W-I-T-C-H, which का मतलब होता है चुड़ैल, और W-H-I-C-H means कौन सी. which साड़ी are you wearing today, कौन सी साड़ी पहन रहे हो. there, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है बिकॉज ये होमोफोन्स है. गलती होना स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर मैं बोल रही हूं होमोफोन्स हैव सेम साउंड but different meaning because they also have a different spelling. T-H-E-I-R, there is a relative pronoun. Relative pronoun का मतलब there का मतलब होता है उनका. सीता is their mother, उनकी मां है. This house is their house. और T-H-E-R-E, there, वो हमारे को वो डेमोन्स्ट्रेटिव है क्योंकि वो हमारे को क्या दिखा रहा है. इट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. देयर यानी वहां, कोई जगह है वहां पे दिखा रहा है. आई विल गो देयर टुमारो, मैं वहां पे कल जाऊंगी. सीता इज स्टैंडिंग देयर, कौन सा देयर आएगा? सीता इज स्टैंडिंग देयर, T-H-E-R-E. ओके. नो, ये इजी है. नो का मतलब मना करना. K-N-O-W, here the K is silent. Whenever you have K and N, K and N coming together, तो दो कॉन्सोनेंट्स हैं एक साथ, तो K अगर पहले आता है तो उसके अंदर K साइलेंट होता है. नॉलेज, नो, द K इज साइलेंट. ब्लू, ब्लू, B-L-U-E, blue is a color, and B-L-E-W is verb 2 of blow. blow का मतलब उड़ाना. She blows off the cover. She blew up the cover. उसने कवर उड़ा दिया. R, ये R यानी टाइम से रिलेटेड है. घंटा, दिस R का मतलब होता है हमारा. इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. वीक, वीक, ये सब जानते हैं, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक करते हैं. W-E-A-K, वीक इज
kamzor. W-E-E-K, weak, is sapta. Meat, meat. This meat is the flesh of anybody. It could be mutton, it could be chicken, or any animal. This meat means milna. Right, right. Right का मतलब लिखना. R-I-G-H-T, right का मतलब सही. S-E-N-T, scent. S-C-E-N-T, scent. S-E-N-T, scent is verb 3 of send, send, sent. Okay. So I send her a message. I sent her a message, and it is verb 3 also. I sent her a message. So this is a verb 3, same as verb 2, and this scent is fragrance. ठीक है, ये fragrance यानी सुगंध. मेल, मेल, M-A-I-L, मेल. मेल का मतलब होता है कोई भी चिट्ठी पत्री. पहले हमारी मेल पोस्ट ऑफिस से आती थी, पोस्ट बॉक्स से आती थी. नाउ वी हैव एन ईमेल. एवरीबडी नोज द ईमेल. दिस मेल का मतलब पुरुष. पास्ट, पास्ट. सी देयर इज अ डिफरेंस. पास्ट, पास्ट. या पास्ट, यू नो, दिस P-A-S-S-E-D. पास्ट का मतलब होता है कि आपने किसी भी एग्जामिनेशन को, आप उसमें सफल हो गए हो, पास हो गए हो. He passed his exam of RAS, and this past is the भूतकाल, past tense. जो भी कोई चीज आपकी पहले हो चुकी है. ग्रेट, ग्रेट. G-R-E-A, ग्रेट का मतलब महान, और G-R-A-T-E, ग्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कद्दूकस करना. वर्ब है. यानी आप लौकी को कद्दूकस करते हो, यू ग्रेट द बॉटल गार्ड, यू ग्रेट द कोकोनट. रोड, रोड. दिस रोड यानी सड़क, इट्स अ नाउन. दिस रोड इज राइड. रोड, रोड. सो इट इज वर्ब 2 एंड वर्ब 3 ऑफ राइड. स्टील, स्टील. ये स्टील मेटल है. तो आपने एक बात नोट करिए, ज्यादातर हमारे पास क्या आता है, एक तरफ तो हमारे पास नाउन आता है और एक तरफ हमारे पास वर्ब आता है. सो दिस स्टील इज अ नाउन, इट इज अ मटेरियल नाउन. ये स्टील हो गया यानी जो हमारे को आयरन और स्टील यानी मेटल. एंड दिस स्टील का मतलब होता है चुराना. मेडल एंड मेडल. नाउ ये मेडल वर्ब है. MEDDLE. मेडल का मतलब होता है किसी भी चीज का आप बीच में घुस रहे हो किसी के, और या आप उसको तंग कर रहे हो, किसी चीज को जबरदस्ती आप अंदर आ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई विल से डोंट मेडल विद माई थॉट्स, डोंट मेडल विद माई एक्शंस. मेरे को आप बीच में मत घुसो, जबरदस्ती मत करो. एंड MEDAL, मेडल, इट्स अ नाउन. इसका मतलब होता है जो आपको, अगर आप कोई चीज जीतते हो तो आपको जो मेडल मिलता है उसको मेडल. नॉट, नॉट. KNOT. सी K और N. Again we can see K is silent. So this not का मतलब होता है गांठ, and this not is negative. ठीक है? Not. For example, there are many knots in my hair. मेरे hair में बहुत गठान पड़ गई है. And not, I am not giving you the answer. मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगी. ये नेगेटिव हो गया. Higher, higher. ये higher जो है ये ऊंचा. Okay, so this is a comparative degree. Comparative degree of an adjective. High, higher, highest. ठीक है? और ये हायर का मतलब होता है किसी को भी नौकरी पे रखना, अपना एम्प्लॉय बनाना. वुड, वुड. सो दिस वुड, आई एम सेइंग वुड. ये वुड का मतलब होता है दो चीजें होती है. लकड़ी जो होती है उसको भी वुड बोलते हैं, और एक छोटा जंगल जो होता है, बहुत घना जंगल नहीं होता है, हम उसको भी वुड बोलते हैं. शी वेंट इनटू द वुड्स टू study and she is cutting the wood for fire. WOULD, would, is the past form of the verb to of will. I would rather have tea than coffee. There, THEIR, there, 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 ये हम कर चुके हैं. Ate. Ate is the past tense of eat, verb to of eat. Eat, ate, eaten. And EIGHT, 8 is the number, numerical. 4. So this is the numerical, this is 4. This is 4, this is 4. So I have 4 horses in my stable, and this would be 4. I am working for
past half an hour. 4 for the number, for you are denoting how the period of time. break हम कर चुके हैं. stair 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 का मतलब होता है सीढ़ियां. okay, you should climb the stair one by one. and STARE stair का मतलब होता है देखना. किसी को आप एक तक देखते हो तब उसको बोलते हैं स्टेयर. डोंट स्टेयर एट मी एज इफ आई एम द क्रिमिनल. मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं क्रिमिनल हूं. बेर एंड यू नो लाइक BARE बेर का मतलब होता है विदाउट एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं बेयर फुट, यानी मैंने स्लीपर्स सैंडल्स कुछ भी नहीं पहन रखा है, मैं नंगे पांव, उसको हम बोलते हैं बेर. बेर मिनिमम बहुत कम, उसको भी हम बोलते हैं BARE बेर. और BEAR बेर का मतलब होता है भालू. रेन यानी बारिश. इस रेन का मतलब होता है राज करना, रूल करना. द रेन ऑफ अकबर वॉज द लॉन्गेस्ट. डाई सो DIE डाई ये वर्ब हो गया यानी मरना. DYE डाई यानी किसी भी चीज को कलर करना. ये केमिकल डाई होता है. सीरियल दिस सीरियल इट्स अ नाउन. इसका मतलब होता है कोई भी तरीके का अन्न. CEREAL कोई अन्न. गेहूं को सीरियल बोलते हैं. आजकल तो हमारे बहुत सारे नाश्ते आते हैं जो उससे बने हुए होते हैं, अलग अलग सीरियल से बने हुए होते हैं, अलग अलग अन्न से बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरियल. एंड दिस सीरियल इज सीरीज से लिया गया है. सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक. तो ये सीरियल जो आप टीवी पे देखते हो ना, ये वही सीरियल है. अलाउड ये अलाउ जो है ये वर्ब है. आई अलाउड यू टू टेक अ नाइट ऑफ. मैंने तुम्हें परमिशन दे दी. ये मैंने तुम्हें, या यू अलाउड मी टू सिट ऑन द चेयर. तुमने मुझे परमिशन दी. सो दिस इज परमिशन. दिस अलाउड यानी जोर से बोलना. शी शाउटेड अलाउड हर नेम. बोन BORN बोन यानी बर्थ. और BORNE बोन का मतलब होता है किसी भी चीज को सफर करना, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना. शी सेंट SENT सेंट ये हम कर चुके हैं. फ्रेग्रेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया. अर्न EARN अर्न यानी कमाना. और ये अर्न जो होता है ये एक वेसल यानी जो लोटा होता है, जो लोटे के शेप में जो वेसल होता है, बर्तन होता है, उसको हम अर्न बोलते हैं. ये हम कर चुके हैं. ड्राफ्ट एंड दिस इज नॉट exactly the same pronunciation. this is called ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत मेटिकुलसली, बहुत प्रिसाइजली बनाना या लिखना. आई ड्राफ्टेड अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर. मैंने बहुत जो है मेहनत से बहुत टू द पॉइंट प्रिसाइज लेटर बनाया है. तो किसी चीज को बनाने या लिखने को कहते हैं ड्राफ्ट. नाउ दिस इज ड्रॉट. ये ड्रॉट के 2-3 मतलब होते हैं. एक ड्रॉट का मतलब होता है बिल्कुल सूखा पड़ना, ड्रॉट. और दूसरा ड्रॉट इसका मतलब ड्रॉप भी होता है. ड्यू DEW ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदे. और ये ड्यू का मतलब होता है बैलेंस. अगर आपको किसी का ड्यू देना है, शी क्लियर्ड हर ड्यू इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में जो भी उसका बैलेंस था, उसको किताबें वापस देनी थी, पैसे वापस देने थे, उसको बोलते हैं ड्यू. वे ये वे का मतलब होता है रास्ता. WAY वे मीन्स रास्ता. और इसका मतलब होता है तौलना. WEIGH का मतलब तौलना. आई फाउंड माई वे थ्रू द क्राउड. मैंने क्राउड से, भीड़ में से रास्ता निकाल लिया. WEIGH का मतलब होता है वे यानी तौलना. शी वेड द कॉन्सिक्वेंसीज. उसने जो है रिजल्ट को नाप तोला और फिर सोचा मुझे क्या करना चाहिए. हील ये हील का मतलब होता है HEEL हील यानी हमारी जो एड़ी होती है उसको हील बोलते हैं. आपकी जो सैंडल होती है उसके नीचे जो 1 इंच 2 इंच 3 इंच की एक हाइट होती है उसको हील बोलते हैं. सो सैंडल्स विद a kind of upfront is also called heel. और ये हील का मतलब होता है ठीक होना यानी कोई भी आपकी बीमारी, कोई आपका वूंड, आपकी कोई भी चोट अगर वो ठीक हो रही है तो उसको बोलते हैं हील.
फेयर, FARE, फेयर यानी किराया। द फेयर टू थाईलैंड वॉज क्वाइट हाई, और ये फेयर का मतलब होता है गोरा, ये कॉम्प्लेक्शन के लिए होता है। नाइट, नाइट, KNIGHT, नाइट का मतलब होता है सोल्जर, अ ब्रेव सोल्जर, अ नाइट इन आर्म्स। NIGHT सब जानते हैं, इसका मतलब होता है रात। लेसन, लेसन, LESSEN, लेसन जो होता है वो होता है कम करना, कम करना, ठीक है। कोई भी चीज लेस है, कोई भी चीज है, उसको अगर हम करते हैं, कम करते हैं, आई लेसन्ड यानी कम किया, आई लेसन्ड द सूप इन माई बोल, और ये लेसन का मतलब होता है सबक। शी लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम हर टीचर। साइट, साइट, ये साइट का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर जो जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई काम हो रहा है, उस जगह को, उस पर्टिकुलर जगह को SITE, साइट बोलते हैं। द साइट ऑफ द मॉल वॉज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द सिटी, और SIGHT साइट यानी दृष्टि, ओके, आई साइट। प्रे, प्रे, PRAY, प्रे क्या हो गया, PRA प्रे यानी प्रार्थना करना, वर्ब, और PREY प्रे का मतलब होता है विक्टिम, शिकार। फोर्थ, 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 FORTH, फोर्थ का मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड, एंड FOURTH का मतलब होता है चौथा। आई पुट फोर्थ माई आइडियाज इन फ्रंट ऑफ whom, in front of the committee, okay, and fourth, she came fourth in the race. Then profit, and that is prophet. See, there's a very minor kind of a difference. Profit, prophet. So fit, profit का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब हुआ कोई भी आपको फायदा, और प्रॉफिट यानी पैगंबर। पैगंबर होता है कोई भी मैसेज को चारों तरफ फैलाता है, अच्छे मैसेज को, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। सो देयर वर फ्यू वर्ड्स, देयर आर endless number of words which are homophones, and they like kind of sound the same, but they have a different meaning, and you have to be very very much aware what kind of a word comes in that reference. आप कौन सा वर्ड लिखोगे? I hope you have understood. So this is Sapna Batla signing off from High Score English. Good day.